दिन की बच्ची को माँ की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है। ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे। 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बा रहा है, चमकता हुआ बा रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है। और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, एक त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक प्रयास किए। कोर्ट ने यह तय कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार बार शांति की अपील की थी। कोर्ट ने यह तय किया घटनाएं मतलब ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे। ये भी कोर्ट ने आज जजमेंट में कह दिया। और तहलका द्वारा किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया तब मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जिस तरह से 60 लोगों को जिंदा जला दिया था, उसका समाज में आक्रोश था। और जब तक दंगे नहीं हुए तब तक किसी ने इसका क्रिटिसिज्म भी नहीं किया, एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का एक भी स्टेटमेंट, पार्लियामेंट चल रही थी उस दिन, किसी ने दुख भी व्यक्त नहीं किया कि 60 लोगों को जिंदा जलाने की घटना का आप भर्त्सना भी नहीं करोगे, निंदा भी नहीं करोगे। इतनी बड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए, विक्टिम को मालूम ही नहीं है। आपके हिसाब से किसने किया, क्यों किया जाकिया जाफरी के? सब जानते हैं ना कि तीस्ता सेतलवाड जी की एनजीओ ये सब कर रही थी, केवल और केवल। और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीस्ता सेतलवाड के एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है। सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। आप कांग्रेस के शासन के जो आपको ठीक लगे वो 5 साल, और भारतीय जनता पार्टी के शासन से जो आपको ठीक लगे वो 5 साल ले लो। कितने घंटे कर्फ्यू रहा, कितने लोग मारे गए, कितने दंगे हुए और दंगे का ड्यूरेशन क्या था, कंपैरिजन कर लीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि दंगे किसके शासन में ज्यादा हुए। और दूसरी बात, ये दंगा होने का मूल कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। 60 लोगों को, 16 दिन की बच्ची को मां की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। इसके कारण दंगे हुए थे। और आगे जो दंगे हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ, दंगों में कन्वर्ट कर दिया। आपने भी आरोप लगाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर लगाऊंगा मैं, फिर आरोप लगाऊंगा। मुख्यमंत्री असदुद्दीन ओवैसी था जब 2002 हुआ, जब शालम रेफ्यूजी कैंप में हजारों की तादाद में लोग 6-6, 8-8 महीने मुख्तलिफ जगह पर कैंपों में थे, ओवैसी मुख्यमंत्री था।
क्या प्रधानमंत्री की मॉरली एडमिनिस्ट्रेटिवली जिम्मेदार नहीं है प्रधानमंत्री? बताइए आप, कौन जिम्मेदार है उसका? प्रधानमंत्री उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वो नहीं रोक पाए, वो मुख्यमंत्री थे। जिंदगी भर हम 2002 में जो दंगा हुआ, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एहसान जाफरी फोना किए कि जब बचाओ आकर गुलबर्ग सोसाइटी में, और एहसान जाफरी को काट दिया गया, जला दिया गया, उसका जिम्मेदार ओवैसी है। होम का पोर्टफोलियो उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं था, था उनके पास। एडमिनिस्ट्रेटिवली और मॉरली वही जिम्मेदार थे। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं है, मगर मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी हैं और रहेंगे। आज पूरे विश्व में, देश में जब कभी भी जनाब नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा तो 2002 का भी जिक्र होगा। याद रखिए हमारी इस बात को। उनको प्रोमिनेंस मिली 2002 से, वो एक के बाद एक चुनाव जीतते गए। इसको सब भूल जाएंगे क्या? आपको नहीं लगता कि जैसा कि होम मिनिस्टर ने कहा कि गुजरात दंगों को लेकर बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, बहुत वो किया गया और राजनीति से प्रेरित होकर किया गया, क्या आपको नहीं लगता? राजनीति से प्रेरित कहां है भाई? क्या मुख्यमंत्री वो थे या नहीं थे? हमको बता दीजिए। क्या उनकी नाक के नीचे ये खून की होली खेली गई, नहीं खेली गई? माया कोडनाडनी को मंत्री मैंने बनाया था, बाबू बजरंगी मेरा रिश्तेदार था। बताइए आप, कौन है ये लोग? कितने लोगों को जो सामने थे ये सब तमाशे हुए वहां पर। गांव के गांव बर्बाद हो गए, महिलाओं का रेप हुआ, उससे सब खत्म हो गया। उनका क्लोजर कब होगा? उनका क्लोजर कौन करेगा बताइए? हमारे वतन अजीज में जब सिखों का कत्लेआम दिल्ली के सड़कों पर हुआ तो आज भी उनका क्लोजर नहीं हुआ। मगर राजीव गांधी को जिन्होंने हत्या की थी, जिसका मैं कंडेम करता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में, उन लोगों को तो कोर्ट ने सजा दे दी, मगर उन सिखों को मारने वालों को क्या हुआ बताइए? दिल्ली का मैसेकर हुआ, क्या क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। मलियाना में मैसेकर हुआ, क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। क्या मुरादाबाद में ईद के दिन ईदगाह में जो 450 मुसलमानों गोली मारकर हत्या की, उसका क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। मुंबई की सड़कों पर जिन मुसलमानों के खून से होली खेली गई, उसका क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है। जहां पर अल्पसंख्यक समाज, चाहे मुसलमान और सिख का मामला आ जाए या फिर हमें दलित भाइयों का मामला आ जाए, इंसाफ होता है? नहीं होता है। आप इख्तिदार में जरूर आ जाएंगे, आपकी वाहवाह जरूर होगी, मगर उन लोगों का क्या होगा? पीड़ित परिवार का, उनका क्या होगा? उनका क्लोजर होगा? ठीक है, हम 2002 से 2022 में आगे बढ़ गए हम, मगर क्या उन लोगों पर क्या गुजरती है? क्या जवाब देंगे? क्या उनको बताएंगे क्यों तुम्हारे बाप को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी मां को, तुम्हारे बेटे को, उस महिला को जो हामिला थी, उसको क्यों मारा गया? इस पर कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए आप, मगर उनका तो क्लोजर नहीं हुआ। सच्चाई ये है। सर, महाराष्ट्र में जो चल रहा है, उद्धव ठाकरे ने बोला है कि हम उनके साथ सत्ता में नहीं जाएंगे, उन्होंने परिवार। मुझे उस बारे में कुछ तबसरा करना नहीं है, मुझे उस बारे में कुछ बोलना नहीं है। वो महाविकास अघाड़ी जाने, वो तय करें, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो उस पर देखें, वो फैसला करें, हमको क्या करना है उससे। महाराष्ट्र की सियासत में आप भी एक प्लेयर। हाँ बिल्कुल है, हम बहुत बड़े हमारा रोल है और रहेगा, मगर इस मसले में वो खुद देख लें, क्या होगा नहीं मालूम, वो तय करेंगे। संजय राउत का जैसे बयान आया कि शिवसैनिक रोड पे आएंगे, इसको लेकर क्या कहना है? अरे वो रोड पे आएंगे तो आना चाहिए उनको, या नहीं आना चाहिए? वो समर्थन कर रहे हैं। नहीं, वो फैसला करें। नहीं, वो फैसला करेंगे। मैं कौन होता हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे से ताल्लुक नहीं है। वो तय करेंगे, वो जाने, महाविकास अघाड़ी जाने, हम क्या करेंगे उसमें? हमको क्या करना है उसमें? मैं जाके उसमें खामखा अपना हाथ आप राजनीतिक के साथ हम विश्लेषक भी हैं। अरे नहीं, अभी तो हम छोटे मोटे पॉलिटिशियन हैं, बड़े नहीं है इतने। हम देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वहां पर जो बंदरों का नाच हो रहा है, एक झाड़ से दूसरे झाड़ को कूद रहा है, कोई इस पेड़ से इस पेड़ पे आ रहा है, देख रहे हैं तमाशा। इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज समा और आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिस्टर रिएक्शन पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।